हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, सोचो अगर आपको मैं बोलूं कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है 2 नंबर ऐड करने का, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, ओके। क्योंकि आपने जनरली अभी तक सी लैंग्वेज पढ़ी है, C++ पढ़ी है या ज़्यादा से ज़्यादा जावा पढ़ी होगी, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि सी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम लिखते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, तो आपने देखो क्या किया है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, नंबर को स्कैन कराया है, प्रिंट कराया है, फिर सम को स्कैन करा कैलकुलेट किया है, फिर प्रिंट कराया है। तो कितनी सारी लाइंस आपने कोडिंग की लिखी है 2 नंबर को ऐड कराने के लिए। बट अगर आप सेम प्रोग्राम को पाइथन में लिखते हो, पाइथन को यूज़ करते हो, तो सेम प्रोग्राम आप सिर्फ 2 या 3 लाइंस में लिख सकते हो, ठीक है ना। यही ब्यूटी है आपकी पाइथन लैंग्वेज की, ओके। और इसी एग्जाम्पल के साथ मैं आपका वेलकम करती हूँ टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। सो I will start the series of Python lectures. This will be the first lecture of Python, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा बड़ा देख के स्क्रीन पे कि सी लैंग्वेज में जो हमने पूरा एक प्रोग्राम लिखा है, पाइथन में मैंने सेम प्रोग्राम के लिए नंबर को ऐड कराने के लिए 2 कोड लिख दिए हैं उतनी लाइंस में। फाइन, जो कोड 1 है उससे भी आपका सम हो जाएगा, और जो कोड 2 है सिर्फ 3 लाइंस का, उससे भी आपका सम परफॉर्म हो जाएगा नंबर्स का। फाइन, तो यही ब्यूटी है आपकी पाइथन की। और इसीलिए इसी सिंप्लिसिटी के कारण, सिंपल सिंटेक्स के कारण पाइथन जो है इतनी पॉपुलर हो गई है अब स्टूडेंट्स में भी, डेटा साइंस इंजीनियर्स में भी और AI इंजीनियर्स में भी, ओके। So let's start introduction to Python. Fine. So आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पाइथन। पाइथन की डेफिनेशन देख के आपने डरना नहीं है कि मैडम ने ये क्या इतनी बड़ी डेफिनेशन लिख दी है। नहीं, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है। अभी हम जैसे जैसे आगे पाइथन को पढ़ेंगे तो आप देखोगे ये बहुत इजी है। फाइन, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन को। दैट इज़ पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जर्नल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। हाई लेवल का मतलब क्या होता है? हाई लेवल मीन्स दैट इट इज़ अ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ओके। आप कौन से वर्ड्स लिखते हो इसमें प्रोग्रामिंग के लिए? जैसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखते हो। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आपने कोडिंग की एक लाइन लिखी, प्रोग्राम की एक लाइन लिखी और उसको रन कर दिया, और आपने बग्स को फाइंड आउट कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कंपाइल्ड लैंग्वेज कौन सी होती है। फिर क्या आपने अभी तक कोई ऐसी लैंग्वेज पढ़ी है जो कंपाइल्ड है? ठीक है। देन इट इज़ अ जर्नल पर्पस लैंग्वेज। जर्नल पर्पस क्यों? क्योंकि मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ करी जाती है पाइथन। वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करी जाती है, AI में भी यूज़ करी जाती है, डेटा साइंस में भी यूज़ करी जाती है, इसीलिए इसको जर्नल पर्पस बोलते हैं। कोई इसका एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं है पाइथन का, ओके, इसीलिए ये जर्नल पर्पस है। देन इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है? दैट वी डू दी कोडिंग अराउंड दी डेटा एंड दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपने C++ में ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी, क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी हम पाइथन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो पाइथन है वो किस पे एम्फोसाइज करती है? कोड रीडेबिलिटी पे और सिंप्लिसिटी पे। जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा था कितना सिंपल कोड होता है आपका पाइथन का, ना कोई सेमीकोलन लगाना है, ना ही कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, ना ही कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और यही इसकी ब्यूटी है और यही पाइथन की पावर भी है, ओके। And Python is widely used for software development, data analysis, artificial intelligence and automation. Fine, I hope कि definition आपको clear होगी, okay.
सो नेक्स्ट मूव ऑन टू दी हिस्ट्री ऑफ पाइथन। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ये पाइथन आई कहाँ से भाई, ये लैंग्वेज आई कहाँ से है। तो जो पाइथन है ये डेवलप करी है आपकी गिडो वैन रोसम ने। ये एक डच प्रोग्रामर थे। कब रिलीज़ हुई थी फर्स्ट टाइम पाइथन? इन 1991। देन ये नेम कहाँ से इंस्पायर हुआ आपका? मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। थोड़ा सा फनी लग रहा होगा आपको, बट हाँ यहीं से नेम इंस्पायर हुआ है पाइथन का। ठीक है जी, समझ में आया ना? ओके। अब आप कहोगे मैम ये आप ऐसे हैंड रिटन नोट से क्यों पढ़ा रहे हो, प्रेजेंटेशन से पढ़ा देते, है ना प्रेजेंट। ये इसलिए पढ़ा रही हूँ बच्चे क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने हैं और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है कि आप कितने अच्छे से प्रेजेंट करके आते हो। ओके, वहाँ पे प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, 2 मिनट की रील से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ से आपने आइडिया लेना है कि कैसे प्रेजेंट करना है पेपर में आपने टॉपिक को। फाइन। और यहाँ से आपके जैसे सीईटी का एग्ज़ाम होता है या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है दैट हु डेवलप दी पाइथन। ठीक है, व्हेन वाज दी पाइथन फर्स्ट रिलीज्ड? 1991। तो ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। फाइन। तो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी आपके पास मैंने एक ये रेडीमेड मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। ओके, आप ऐसे ही प्रेजेंट करके आ सकते हो अपना 10 मार्क्स का क्वेश्चन। फाइन। सो नेक्स्ट कम्स दी मेन गोल ऑफ पाइथन। अब पाइथन का मेन गोल क्या है या क्या था जिसके कारण ये इतनी पॉपुलर हो गई है? तो मेन गोल जो है इसका वो है इसका बिल्कुल सिंपल सिंटेक्स। आप फर्स्ट नोट्स जो मैंने फर्स्ट जो स्क्रीन थी आपकी, आप वहाँ देखना कितना सिंपल कोड है इसका। बट ऐसा नहीं है कि पाइथन का सिंपल कोड है तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ कम है, नहीं, इसकी बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस है पाइथन की, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है एआई में, डेटा साइंस में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज व्हाई पाइथन इज़ सो पॉपुलर, क्यों है इतनी पॉपुलर? सो फर्स्ट पॉइंट इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल इंग्लिश लाइक सिंटेक्स ये फॉलो करती है, बहुत सिंपल सिंटेक्स है इसका। ओके, एंड लेस कोड मोर वर्क। आपको कोडिंग बहुत कम करनी होती है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब 2 नंबर ऐड करने के लिए सी में जहाँ आप 10 से 12 लाइनें लिख रहे हो, वही काम पाइथन में 2 से 3 लाइनों में हो गया। ठीक है। एंड थर्ड इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है ये। ओके, आप फ्रीली इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो और यूज़ कर लो। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि जो इसका जो कोड है पाइथन का, जो आईडीई है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, वो बिल्कुल ओपन सोर्स है। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद। और जो भी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होता है वो फ्री तो होता ही है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। देन पाइथन हैज़ ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करती है। मशीन लर्निंग के लिए अलग से हैं आपके पास लाइब्रेरीज़, जैसे कि टेंसर फ्लो, टर्टल ग्राफिक्स के लिए है, केरास है, कुछ एडवांस टॉपिक्स के लिए। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज वेयर पाइथन इज़ यूज्ड और व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ पाइथन। ठीक है, पाइथन अप्लाई कहाँ पे होती है? अब पढ़ तो ली हमने पाइथन, पर हम इसको यूज़ कहाँ करेंगे, किस काम के लिए यूज़ करेंगे? तो इसमें जो इसका सबसे पहली जो एप्लीकेशन एरिया है वो है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। आई थिंक आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, बड़े ही ट्रेंडिंग नाम है, दैट इज़ जेंगो, फ्लास्क। ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वेब डेवलपमेंट में आजकल लेटेस्ट यूज़ हो रही है। ठीक है। उसके बाद पाइथन कहाँ पे यूज़ हो रही है? डेटा साइंस में, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस है किसकी? पाइथन की। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो पाइथन है उसमें इतनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो डेटा साइंस के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कहाँ यूज़ हो रही है? मशीन लर्निंग में। ठीक है, मशीन लर्निंग में यूज़ हो रही है, मतलब मशीन को लर्न कराना है आपको, उसको ट्रेन करना है। ठीक है,
उसमें यूज़ होती है। गेम डेवलपमेंट में जितनी भी AI ड्रिवन गेम्स हैं, ठीक है, वहाँ यूज़ हो रही है। साइबर सिक्योरिटी में बहुत यूज़ हो रहा है पाइथन का, ठीक है। देन लास्ट थिंग इज़ ऑटोमेशन में, ठीक है, रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में, स्क्रिप्टिंग में, हर जगह पाइथन यूज़ हो रही है। यहाँ तो सिर्फ मैंने 5 से 6 एप्लीकेशन एरियाज़ लिखे हैं, बट देयर आर न्यूमरस, मतलब बहुत जगह पे यूज़ हो रही है आपकी पाइथन। ओके, सो आई होप कि ये जो फर्स्ट लेक्चर है आपका पाइथन का, ये आपको समझ आया होगा। और अगर आप ऐसी ही सीरीज़ नेक्स्ट चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ नोट्स के साथ, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आपकी एक पार्टनर बन जाऊँ ताकि आप बहुत अच्छे से अपना पाइथन का पेपर क्रैक करो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और टिल देन कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु। थैंक यू सो मच।